आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है कौन सा प्राणी मांसाहारी है। इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया है गाय, दूसरा विकल्प दिया गया है बकरी, तीसरा विकल्प दिया गया है हिरण तथा चौथा विकल्प दिया गया है मेंढक। तो दोस्तों हम देखते हैं सर्वप्रथम कि कौन सा प्राणी मांसाहारी है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसे हम पारितंत्र भी कहते हैं, पारितंत्र में पोषण की प्रवृत्ति के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो उत्पादन का कार्य करते हैं, जैसे हरे पौधे। जो हरे पौधे होते हैं वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए उन्हें हम उत्पादक कहते हैं दोस्तों, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों उपभोक्ता, जो कि अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। दोस्तों जो उपभोक्ता होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता, दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादक पर। यानी कि इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे मुख्य भाग की, उपभोक्ता के। दोस्तों दूसरे मुख्य भाग को हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। यानी कि दोस्तों इस श्रेणी के अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जो कि अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करते हैं, शाकाहारी पर निर्भर करते हैं। दोस्तों एक और श्रेणी होती है उपभोक्ता के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी। दोस्तों जो सर्वाहारी होते हैं वे अपने पोषण के लिए उत्पादक का भी उपभोग करते हैं तथा मांस का भी उपयोग करते हैं, तो वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है दोस्तों। और दोस्तों तीसरा मुख्य घटक होता है पारितंत्र का अपघटक, जो कि अपघटन का कार्य करते हैं। दोस्तों पारितंत्र के मुख्यतः 3 प्रकार के घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक। दोस्तों जो अपघटक होते हैं वह अपघटन का कार्य करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के विकल्पों की। हमें प्रश्न में पहला विकल्प दिया गया था गाय। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा दोस्तों, गाय क्या है, एक प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता है। यह शाकाहारी की श्रेणी में आती है, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। दूसरा विकल्प दिया गया है दोस्तों बकरी। तो दोस्तों बकरी भी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, एक प्राथमिक उपभोक्ता है। यह भी अपना पोषण उत्पादक से प्राप्त करती है, तो दोस्तों यह भी मांसाहारी प्राणी नहीं है, तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीसरा विकल्प दिया है हिरण। तो दोस्तों हिरण भी एक प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि दोस्तों यह अपने पोषण के लिए उत्पादक का उपभोग करता है। यह भी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, तो यह भी मांसाहारी प्राणी नहीं है, तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। चौथा विकल्प दिया है मेंढक। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों जो मेंढक है वो मांसाहारी प्राणी है, जो अपना पोषण छोटे कीड़ों से, टिड्डों से प्राप्त करता है दोस्तों। यानी दोस्तों अपने पोषण के लिए मांसाहारी है, अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करता है, प्राथमिक उपभोक्ता पर। दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है विकल्प चौथा मेंढक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।